हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्टॉक बिफोर ब्रेकआउट का ये 11th वीडियो होने वाला है जिसमें मैं शेयर करता हूँ एक स्टॉक जो मेरे वॉच लिस्ट के टॉप पे रहता है बेसिकली, जिसमें मैं नेक्स्ट वीक में ट्रेडिंग प्लान करने वाला होता हूँ। और इस वीडियो में भी मैं एक स्टॉक लेके आया हूँ। मैं उस स्टॉक को काफ़ी दिनों से वॉच लिस्ट में रखा था एंड दैट इज़ नोन एज 5 स्टार सेटअप। 5 स्टार मतलब जब उसमें वोलेटिलिटी नहीं होती है, जब उसमें फेक एंड मूव सेटअप भी फॉर्म हो रहा होता है। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, जब बहुत कम रिस्क पे हम एंट्री बना सकते हैं, एंट्री हमें हमारी ट्रिगर हो रही होती है। सो ऐसा ही कुछ एक स्टॉक है जो आज मैं लाया हूँ। और सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ उस स्टॉक के बारे में। मैंने कल अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर किया था। मैं आपको दिखाता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पहले। आई होप आपको ये स्क्रीन दिख रहा होगा। एक मिनट, वो ये स्क्रीन दिख रहा होगा व्हाट्सएप का। सो ये वॉच लिस्ट मैंने शेयर किया था 10 स्टॉक्स की। और उसके बाद मैंने ये, आप देखो, फॉर्मेशन ऑफ 5 स्टार सेटअप। और इस स्टॉक को मैं खोलूँ सो आपको यहाँ पर दिख जाएगा सेंचुरी टेक। ये स्टॉक है सेंचुरी टेक स्टॉक। मैंने कल शेयर किया था, आपको अगर दिख रहा है तो 2376 पे जब ये ट्रेड कर रहा था। एंड अभी हम देखते हैं इस स्टॉक को। नाउ लुक एट दिस, विद इन अ सिंगल डे यहाँ पे मैंने शेयर किया था जब ये ट्रेड कर रहा था 2376 से समवेयर 2511। और ये पूरी कैंडल अगर मैं बताऊँ, सो दिस होल कैंडल इज अराउंड ऑफ 6.7 6.8% इन अ सिंगल डे। ये स्टॉक को मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दिया था। एंड और इसी स्टॉक को आज जो स्टॉक बिफोर ब्रेकआउट में है वो यही स्टॉक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक। सो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ तीन जल्दी से वीडियो स्टार्ट करता है। और इस वीडियो में मैं आपको दो चीज़ें बताने वाला हूँ। सब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं बताने वाला हूँ लॉजिक इस वीडियो का। इस स्टॉक को मैं क्यों चूज़ किया, मैंने क्यों कल अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर किया था सो दैट इसमें मोमेंटम आ सकता है। मैं क्यों ऐसा सोच रहा था, क्या सेटअप फॉर्म हो रहे थे, मेरे लॉजिक क्या थे, जिसके कारण आई अंडरस्टूड दैट अगर इस लेवल के ऊपर जाता है सो एक मोमेंटम आ सकता है। एंड आप देख सकते हो मैंने कल शेयर किया था व्हाट्सएप ग्रुप पे, आज विद इन अ सिंगल डे 6% का उस लेवल के ऊपर मोमेंटम आया है। एंड आई एम नॉट सेइंग कि हर स्टॉक में आता है। ये सेटअप जो मेरा है फेक एंड मूव, इसके अराउंड 60% ऑफ द ट्रेड्स गलत होते हैं, बट 35 to 40% जो ट्रेड सही होते हैं वो 12% 15% 20% मोमेंटम देते हैं विद इन 2 से 3 दिन। और स्टॉप लॉस जो होता है वो 1.5% 2% 2.5% का स्टॉप लॉस होता है। सो स्टार्ट करते हैं लॉजिक्स का, उसके बाद मैं आपको अपने ट्रेडिंग प्लान बताऊंगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग लॉजिक, ये स्टॉक अभी क्यों मेरे वॉच लिस्ट के टॉप पे है और मैंने क्यों इसमें लिखा था दैट ये 5 स्टार सेटअप फॉर्मेशन। क्या 5 स्टार है जो इस स्टार्टअप पे सब कुछ मिल रहा है। सो अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे आपको दिखाऊँ, फर्स्ट थिंग आई लुक एट इज ट्रेंड मार्केट अप ट्रेंड है। कंप्लीट 1355 पे ट्रेड कर रहा था मार्च में, इसने हाई लगाया 2400 का, 1000 ऊपर जाके। अगर मैं परसेंटेज टर्म्स में इसकी बात करूँ, सो इन द परसेंटेज टर्म्स 79% का मूव दिया 4 से 5 महीनों में। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 5 महीनों में इसने दिया है। एंड उसके बाद मार्केट लास्ट 2-3 मंथ से कंप्लीट साइडवेज था। अगर आप देखोगे इसमें, so this level was acting as a resistance level, this level was acting as a resistance level। मार्केट जब भी यहाँ से गया एक रिजेक्शन आया, ऊपर गया यहाँ से रिजेक्शन आया, फिर ऊपर गया फिर यहाँ से रिजेक्शन आया, फिर ऊपर गया फिर रिजेक्शन आया। और जब इतनी बड़ी मोमेंटम आती है तो उसके बाद मार्केट साइडवेज जाता है, या तो एक करेक्शन आता है। इसमें करेक्शन भी आया, साइडवेज भी रहा। एंड द फर्स्ट थिंग विच आई लुक एट इज ट्रेंड। मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है। नेक्स्ट थिंग विच आई लुक एट इज वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी मतलब क्या, मतलब एक अच्छे अप ट्रेंड के बाद वोलेटिलिटी स्क्वीज होनी चाहिए। अपर बैंड लोअर बैंड और वॉलेंजर बैंड जो है, जो वोलेटिलिटी इंडिकेटर है, वो स्क्वीज होना चाहिए। सो दैट जब भी मार्केट कुछ ब्रेकआउट होता है या फिर कोई सेटअप फॉर्म होता है तो वोलेटिलिटी ब्रेकआउट जब भी होता है मार्केट में, उसको एक बहुत सडन स्पाइक, बहुत एक सडन मोमेंटम दिखने को मिलता है 2 से 3 दिनों में। सो वोलेटिलिटी अगर मैं आपको बताऊँ, सो वोलेटिलिटी देखो, मार्केट वॉज इन अप ट्रेंड, वॉलेंजर बैंड, उसके बाद नाउ फ्रॉम दिस वॉलेंजर बैंड स्क्वीज होता है, यहाँ पे स्क्वीज होता है, बट फिर से ये ब्रेकआउट हुआ है तो अभी स्क्वीज मार्केट फिर से एक्सपैंड हो गया है, बट यहाँ पे स्क्वीज हुआ था। इट मीन्स वोलेटिलिटी कहीं ना कहीं अप ट्रेंड के बाद कम हुआ था। एंड द थर्ड थिंग विच आई लुक एट इज माई फेक एंड मूव सेटअप। फेक एंड मूव सेटअप क्या है? फेक एंड मूव सेटअप है, मैं हर एक वीडियोज़ में बताता हूँ, लास्ट वीडियोज़ भी अगर आप देखोगे। सो अब मैं उसमें बताऊँ, फेक एंड मूव सेटअप का मतलब ये है कि न्यू बायर्स उसमें एंट्री बनाने वाले होंगे और ओल्ड बायर्स जितने भी होंगे उनको वो ट्रेड से निकाल दिया होगा। रिटेलर्स को बेसिकली फेक एंड मूव ट्रैप करता है, उसको ट्रेड से निकालता है एंड प्राइस को कम पे ले जाके वहाँ पे बड़े प्लेयर्स जो है उसमें एंट्री बनाना होता है उनको उस लेवल पे। सो वो है मेरा फेक एंड मूव। उसके बाद जब भी ब्रेकआउट होता है एक फास्ट मोमेंटम आता है, क्योंकि वहाँ पे सेलर्स ट्रैप हो चुके होते हैं, बायर्स को ट्रेड से निकाल दिया गया होता है। एंड फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वहाँ पे एक जो मेजर बड़े प्लेयर्स होते हैं उन्होंने कम प्राइस पे एंट्री बना चुके होता है। सो उस एक्यूमुलेशन फेज के बाद जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स उसके बाद लड़ते हैं, वहाँ से जब ब्रेकआउट होता है सो वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड मोमेंटम फ्रॉम दैट लेवल। सो सेम चीज़ इसमें हुआ। मार्केट आप देखोगे तो मार्केट ट्राई टू ब्रेक दिस लेवल, यहाँ पे जाता है, यहाँ से फिर असिस्टेंस करके नीचे आता है। यहाँ पे जितने भी बायर्स होंगे, यहाँ पे जितने भी बायर्स होंगे सभी ने पोजीशन बनाया होगा इन द होप कि मार्केट ऊपर जाएगा।
ये नीचे आता है एंड इट स्टार्ट फॉर्मिंग स्विंग लो। स्विंग लो मतलब क्या होता है, देखो हम रिटेलर्स मोस्टली क्या करते हैं, हम स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखते हैं। टेल मी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, काफ़ी लोग हैं जो यहाँ पे बाई किया होगा, या फिर मैं ही अगर पहले यहाँ पे जब बाई करता था, यहाँ पे जब बाई करता था, सो आई वेट कि मार्केट जब भी इस स्विंग लो के नीचे निकाल देगा आई विल एग्जिट माई पोजीशन। सो यहाँ पे सेम होता है, मार्केट ऊपर जाता है, यहाँ गया स्विंग लो, इसने ब्रेक डाउन किया और दूसरे ही 2-3 दिन यहाँ पे कंसोलिडेट करके देखो मूव। इट मीन्स यहाँ पे फिर हम रिटेलर्स क्या वेट करते हैं, या तो स्विंग हाई ब्रेक करे तब पोजीशंस बनाएंगे, या तो कंसोलिडेशन ब्रेक करे तब पोजीशंस बनाएंगे। बट बड़े प्लेयर्स जो होता है ना, वो इन सब चीज़ों का वेट नहीं करते, वो वेट करते हैं प्राइस जब कम होता है तब वो पोजीशन बनाते हैं। सो एट दिस पार्ट ऑफ टाइम मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा था 2400 पे, और यहाँ पे वो मिल रहा था 2100 पे, 2150 रुपीज़ पे। फिर यहाँ पे उन्होंने पोजीशंस बनाए विद अ वेरी गुड वॉल्यूम। फिर उसके बाद एक्यूमुलेशन जोन था। दिस वाज द थर्ड थिंग, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ माई फेक एंड सेटअप, a fake and move setup. And the fourth thing which I look at is volume. Volume होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम इन द सेंस जब भी प्राइस नीचे आ रहा है और ऊपर जा रहा है तो वहाँ से एक वॉल्यूम आना चाहिए। दिस शोज कि जब भी प्राइस नीचे आ रहा है कोई बड़े प्लेयर्स इसमें इंटरेस्टेड हो रहे हैं उस कम प्राइस पे खरीदने के लिए, और वहाँ से उस प्राइस को मूव कराया जा रहा है। सो इफ यू विल लुक एट दिस, जब भी प्राइस नीचे आ रहा है एक अच्छे वॉल्यूम के साथ बाय हुआ, फिर से नीचे आया, अच्छे वॉल्यूम के साथ बाय हुआ, फिर से नीचे आया, अच्छे वॉल्यूम के साथ बाय हुआ, फिर से आया, अच्छे वॉल्यूम के साथ बाय हुआ। सो दिस वॉज ऑल माई लाइक टेक्निकल्स जितने भी मेरे थे वो सभी परफेक्ट इसमें दिख रहे थे। सो आई वॉज वेटिंग फॉर अ सेटअप, कहाँ पे सेटअप फॉर्म हो रहा है। आई वॉज वेटिंग बेसिकली वेटिंग फॉर अ एक्यूमुलेशन जोन। एक्यूमुलेशन जोन मतलब क्या, यहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों फाइट कर रहे हो। लाइक बायर्स आर ऑल्सो ट्राइंग टू मूव द प्राइस अपवर्ड एंड सेलर्स आर ट्राइंग टू पुश द प्राइस डाउनवर्ड। सो आई फाउंड दैट यहाँ पे जब इसने फेक एंड मूव एक बार रिटेलर्स को ट्रैप किया, और यहाँ पे जब बड़े प्लेयर्स ने एंट्री बनाया विदाउट एनी पैटर्न, कोई भी पैटर्न वेटर्न के बिना, यहाँ पे जब एक अच्छी ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई, सो आई लाइक मुझे ये पता चल गया था इस कैंडल में कोई बड़े प्लेयर्स ने एंट्री बनाई विद अ गुड वॉल्यूम। सो इसके बाद मैं एक्यूमुलेशन पे इसका वेट कर रहा था एंड एक्यूमुलेशन जोन फॉर्म हुए 3 कैंडल। यहाँ पे सेलर्स भी ट्राई कर रहे थे, बायर्स भी ट्राई कर रहे थे, सेलर्स भी ट्राई कर रहे थे, बायर्स भी ट्राई कर रहे थे। सो आई वॉज वेटिंग कि मार्केट जब यहाँ से ऊपर एक बार निकालता है सो एक अच्छी मोमेंटम आ सकती है। इसीलिए मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप अगर देखोगे सो इस स्टॉक को मैंने शेयर किया था, कल ही शेयर किया था, और आज डेट हो रहा है 28 और ये वीडियो कल 29 ऑफ वेंसडे को ही अपलोड हो जाएगा, 29 ऑफ अगस्त। सो ये था आज का स्टॉक। मेरे लॉजिक्स मैंने आई वो बहुत ही क्लियरली, बहुत ही ईजी मैंने आपको समझाया। एंड लेट्स मूव टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो, दैट व्हाट इज़ माई ट्रेडिंग प्लान फ्रॉम इन दिस स्टॉक। सो बेसिकली अगर आप ट्रेडिंग प्लान की बात करूँ तो मेरे अभी जितने भी कैपिटल्स थे मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप इंस्टाग्राम से भी शेयर किया था, दैट मैं अभी 100% ऑलरेडी मेरा जो भी कैपिटल है वो डिप्लॉयड है। मैंने कल ही मार्केट से निकाला है, बट इस स्टॉक में मैं अभी तक क्वेश्चन नहीं बना पाया था जस्ट बिकॉज मेरे कैपिटल और भी स्टॉक्स में लगे हुए थे। सो आई मिस द 6% मोमेंटम, बट आई एम वेटिंग दैट मार्केट अगर फिर से यहाँ पे एक फॉर्मेशन करता है, यहाँ पे अगर बेसिकली कम रिस्क ज़्यादा रिवॉर्ड का अगर सेटअप फॉर्म होता है, सो आई एम गोइंग टू ट्रेड दिस स्टॉक डेफिनेटली, क्योंकि बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है इसमें और एक अच्छी मोमेंटम आ सकती है। आई एम वेटिंग दैट जितने भी कंसोलिडेशन फेज हैं अगर हम इसका भी अगर मार्क करें दैट इज अराउंड ऑफ 15-16%, सो ऊपर भी 15-16%, समवेयर इट कम्स लाइक दिखाता हूँ दिस लेवल के ऊपर 15-16%, 2800 का ईजिली इसमें टारगेट दिख रहा है नाउ। सो आई एम वेटिंग, जनरली प्लान कर रहा हूँ, इसके बाद देखते हैं कैसा रहता है। दैट इज़ कोई भी सेटअप हो कुछ भी हो 50-50 प्रोबेबिलिटी ही होता है उसका सही होने का गलत होने का। जस्ट द सिंपल वे टू गेट प्रॉफिटेबल इज़ आपके जो लॉसेस होने चाहिए वो छोटे होने चाहिए, प्रॉफिट्स होने चाहिए वो बड़े होने चाहिए। एंड माई सेटअप इज़ लाइक रिस्क रिवॉर्ड बेस्ड सेटअप में 60% ऑफ द ट्रेड्स गलत होता है, सिर्फ 30-35% ट्रेड्स ही सही होता है जिसमें मुझे बड़े प्रॉफिट्स मिलते हैं। उसमें भी बहुत 20% ट्रेड्स में ही बड़े प्रॉफिट्स मिलते हैं और जो छोटे छोटे प्रॉफिट्स होते हैं उसको लेके निकलना पड़ता है। सो दिस वॉज ऑल फॉर यू इन दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में अगर मैं कहीं भी क्वेश्चंस बनाता हूँ आई अपडेट इट थ्रू माई व्हाट्सअप, आई अपडेट इट थ्रू इंस्टाग्राम, क्योंकि तुरंत वीडियो बना के यूट्यूब पे पोस्ट करना इट्स नॉट अ इजी टास्क। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Stay tuned for the next video. Till then, take care. Bye bye. And once again, stay tuned for the next video. Thank you so much for watching this video. Take care. Bye bye.